हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं आपका उत्तराखंडी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ों को। तो जैसे कि हम आपका उपनल का जो मामला है लगातार यहाँ पे अपडेट देते आ रहे हैं 1-2 महीने से। तो फाइनली जैसे आपको पता होगा कि 11 नवंबर को इन्होंने एक बड़ी रैली का यहाँ पे अनाउंसमेंट किया था। उसी के तहत इन्होंने देहरादून में रैली निकाली और सीएम आवास यहाँ पे कूच किया। तो महाआक्रोश रैली में उपड़े उपनल कर्मचारी और इन्होंने धरना भी दिया। परेड ग्राउंड से सचिवालय तक निकली रैली में प्रदेश भर से जुटे उपनल कर्मचारी मुख्य सचिव ने 25 को सीएम से वार्ता का दिया यहाँ पे आश्वासन। तो 25 नवंबर तक इनको आश्वासन दे दिया गया है कि सीएम से डायरेक्ट इनकी मुलाकात होगी और जो भी मांग होगी इनकी मान ली जाएगी। इस तरह से इनको आश्वासन दिया गया है। देहरादून से न्यूज़ है। हाईकोर्ट के वर्ष 2018 के आदेश के बाद भी नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू न होने से नाराज उपनल कर्मचारियों ने दून में सोमवार को महाआक्रोश रैली निकालते हुए सचिवालय कूच यहाँ पे किया है। जैसे मैंने आपको मामला बताया था, 2018 में हाईकोर्ट ने इनको 1 साल के अंतर्गत परमानेंट करने की आपकी यहाँ पे बोला था। इसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि जो भी आपका हाईकोर्ट का फैसला है वही यहाँ पे लागू रहना चाहिए। इसके बाद सरकार यहाँ पे फिर से पुनर्विचार याचिका के मूड में है कि आपका 15 नवंबर जिसकी लास्ट डेट होने वाली है, कुछ ही दिन बाकी हैं। देखते हैं सरकार पुनर्विचार याचिका यहाँ पे डालती है या नहीं डालती है। तो यहाँ पे देख सकते हो पुलिस की ओर से सचिवालय से पहले आपका बैरिकेडिंग यहाँ पे लगा दी गई थी। रोके जाने पर कर्मचारी प्रदर्शन करते हुए सड़क पर धरने पर बैठ के मुख्य सचिव जो राजा रतूड़ी है उन्होंने 25 नवंबर को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक कराने का यहाँ पे आश्वासन इनको दिया है। इसके बाद कर्मचारियों ने मंगलवार से प्रस्तावित जो आंदोलन है उसको यहाँ पे टाल दिया है। ठीक है, आंदोलन था वो टाल दिया है जब इनको बोला गया कि 25 नवंबर आपको सीएम से आपका यहाँ पे मुलाकात की जाएगी। दोपहर करीब 1 बजे उपनल वालों ने परेड ग्राउंड से सचिवालय की ओर कूच यहाँ पे किया। परेड मैदान कॉन्वेंट रोड से गुजरते हुए वे 1:45 बजे सचिवालय के पास यहाँ पर पहुँचे। वहाँ पहले से बड़ी संख्या में मौजूद पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक आन लिया। इससे नाराज उपनल कर्मचारी वहीं सड़क पर धरना दे दिए। कुछ ही देर बाद मुख्य सचिव ने उनके प्रतिनिधिमंडल को सचिवालय यहाँ पे बुला दिया। इस वार्ता में शासन की ओर से एसीएस वित्त आनंद वर्धन, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु इत्यादि भी मौजूद थे। सभी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व उपनल कर्मचारी महासंघ के जो अध्यक्ष विनोद गोदियाल जी हैं, महामंत्री विनय प्रसाद जी हैं, सुनील नेगी हैं, उन्होंने यहाँ पे कर रहे थे। मुख्य सचिव ने कहा कि केदारनाथ उपचुनाव की वजह से आचार संहिता लागू है, इसलिए तत्काल इस विषय पर निर्णय नहीं लिया जा सकता। 24 नवंबर के बाद मुख्यमंत्री के साथ उच्च स्तरीय बैठक यहाँ पे की जाएगी और यह बैठक 25 नवंबर को हो सकती है। देखिए इनका ये है, इस चीज़ का ये आपका वोट का हवाला दे रहे हैं। ठीक है, वोटिंग का कि यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्शन का यहाँ पे हवाला देते हुए इनको अभी कुछ दिन यहाँ पे आगे कर दिया गया है। करीब 1 घंटे तक चली वार्ता में कोई ठोस समाधान तो नहीं निकला, लेकिन आचार संहिता के पेंच को देखते हुए उपनल कर्मचारी भी सहमत हो गए। सचिवालय के बाहर बैठे सभी उपनल कर्मचारी शाम को आपका सहस्त्रधार रोड स्थित एकता विहार धरना स्थल पहुंच गए। शाम को संघ पदाधिकारियों ने सभी पहलुओं को कर्मचारियों के सामने यहाँ पे रखा। गोदियाल ने कहा 25 तक समाधान नहीं हुआ तो आर पार की लड़ाई की जाएगी। तो अब जो डेट है आपका 25 नवंबर रखी गई है, उसके बाद ही यहाँ पे पता लगेगा कि क्या होने वाला है। अध्यक्ष गोदियाल ने बताया कि सभी कर्मचारियों ने 25 नवंबर की बैठक तक आंदोलन को स्थगित रखने पर सहमति यहाँ पे दे दी है। यदि सरकार उचित कार्रवाई नहीं करेगी तो आर पार की यहाँ पे लड़ाई छिड़ जाएगी। इस आवाज़ पर कार्यकारी जो अध्यक्ष महेश भट्ट जी हैं इत्यादि जो यहाँ पे शामिल रहे। और इसी से आपका क्या हुआ, दून अस्पताल में यहाँ पे व्यवस्था बिगड़ गई, क्योंकि आपको बता दें बहुत सारे उपनल कर्मचारी वहाँ पे काम कर रहे थे। अचानक से वो वहाँ चले गए आपका आंदोलन में और यहाँ पूरा यहाँ पे खाली हो गया। ठीक है, तो दून मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में उपनल कर्मचारियों के यहाँ पे कार्य बहिष्कार से यहाँ पे जो व्यवस्थाएँ थी चरमरा गई थी। इससे ज़्यादा दिक्कत पंजीकरण और बिलिंग काउंटर में हुई। पर्चा कटने में 2-2 घंटे लग गए। बिलिंग के लिए मरीजों को 3 से 3 घंटे इंतजार करना पड़ा। ओटी, इमरजेंसी और विभिन्न वार्डों में काम पर प्रभावित था। ऑर्थो एवं सर्जरी समेत तमाम विभागों ने डॉक्टरों ने कई केस रद्द किए, सिर्फ छोटे केस ही ऑपरेट किए। विभिन्न वार्डों में पीसीएस जो नर्सिंग अधिकारियों के साथ प्रशिक्षु छात्राओं ने व्यवस्था यहाँ पर संभाली। सोमवार को 1743 पर्चे कटे और 2.70 लाख का यहाँ पर कलेक्शन यहाँ पर हुआ। तो अफसरों को उठानी पड़ी दोहरी यहाँ पे जिम्मेदारी। तो दून अस्पताल में अफसरों को दोहरी जिम्मेदारी उठानी पड़ी। सोमवार को प्राचार्य गीता
जैन इत्यादि यहाँ पे मौजूद थे। और बहुत सारे यहाँ पे जो प्रशिक्षु ने जो नए युवा के यहाँ पे बैठे थे उन्होंने गलत यहाँ पे बिल भी काटे और रद्दी कराने के लिए फिर से यहाँ पे लोग भटके। तो पंजीकरण में पैरामेडिकल के छात्र और बिलिंग में MSW और PCS कार्यकारी यहाँ पे लगे थे। MSW को बिलिंग की ट्रेनिंग नहीं दी गई, उन्होंने इस ड्यूटी को लेकर एतराज़ भी जताया था। ऐसे में कर्मचारी लोगों की नाराज़गी को झेलते रहे। ऑनलाइन भुगतान भी ठप था, कई बिल गलत कट गए, जिनको रद्द करवाने के लिए मरीज भटकते रहे। जिनकी ID से या बिल रद्द होने थे वह सचिवालय कोष में गए थे। तो बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा चरमरा गई थी व्यवस्था, ठीक है। और यहाँ पे दसमाना बोले CM के पास श्रेय लेने का मौका। तो बिल्कुल यहाँ पे श्रेय मिलने का मौका ये बोल रहे हैं कि आप चाहते हो कि कुछ यहाँ पे राजनीति चमके तो बिल्कुल इनके पक्ष में फैसला देना चाहिए। तो देखिए फाइनली रिजल्ट ये निकलता है कि 25 नवंबर तक इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ ठोस कदम निकलता है। नहीं निकलता है तो आर पार की लड़ाई बिल्कुल यहाँ पे होगी। और ऐसे इंटरेस्टिंग कुछ भी अपडेट आती है आप तो पहुँचा दी जाएगी। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।